किसी पर बीती असल ज़िंदगी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे शौहर को विरासत में कुछ ज़मीनें मिली थी, इसलिए डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने उस गांव में रिहाइश इख्तियार की जहां पर ज़मीनें थीं। वहां पर क्लिनिक भी करने लगे। इस तरह ज़मीनों की देखभाल के साथ इलाज मुआवजा भी चलने लगा। ज़मीनों से क्योंकि ठीक ठाक आमदनी हो रही थी, इसलिए वो गरीबों का इलाज मुफ्त करते थे। वो सिर्फ अमीरों और ज़मींदारों से पैसे लेते थे। सो अल्लाह ने उन पर अपना खुसूसी करम किया और थोड़े ही दिनों में उनके इलाज की धूम मच गई। उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी थी, इसलिए उनको दस्ते शिफा का खिताब भी मिला। मेरे शौहर की रिहाइश एक गाँव में थी। वालिदैन वफात पा चुके थे। सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। ये सबसे छोटे थे और घर में अकेले रहते थे। बहन भाई सब शहरों में आबाद थे। सन 1960 की दहाई जब मेरी उनसे शादी हुई, मैं कराची से शादी करके उस छोटे से गांव में गई जहां बिजली की सहूलत भी नहीं थी। शुरू में तो बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैं बाद में आदी हो गई। वैसे मैं यहाँ ज़मींदाराना ठाठ से ही रह रही थी। जब हमारे बच्चे हुए और उनकी पढ़ाई का वक्त आया तो हम करीबी शहर में मुंतकिल हो गए। शहर में मेरे शौहर को एक बहुत ही पुराना मकान सस्ते दामों में मिल गया था, जिसकी मरम्मत व रंगोरुगत करवाकर हमने उसे रहने के काबिल कर लिया था। ये घर गांव की हवेली की तरह बड़ा तो नहीं था, मगर फिर भी बहुत कुशादा और 2 मंजिला बना हुआ था। गांव से खाना पकाने और बच्चों को संभालने के लिए मासी सुगरा और बाहर के कामकाज के लिए एक छोटा लड़का अली गौहर हमारे साथ आया था। हमने नौकरों की रिहाइश ऊपर के कमरों में कर दी थी। मेरी असल कहानी इस घर से शुरू होती है। एक दिन मासी सुगरा की ऊपर वाली मंजिल से जोर जोर से चीखने की आवाज़ आई, बीबी दरवाज़ा खोलो। बीबी अली ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। अली की मासी सुगरा से नहीं बनती थी। वो उसे अक्सर अपनी शरारतों का निशाना बनाए रखता था। उस वक्त वो बाहर सौदा लेने गया हुआ था, इसलिए मासी के पुकारने पर मैं ही जल्दी से ऊपर गई, मगर दरवाजे पर तो बाहर से कोई कुंडी नहीं लगी हुई थी। मैं समझी दरवाज़ा तेज़ हवा की वजह से बंद होकर जाम हो गया होगा। मैंने बहुत जोर लगाया, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। इतने में अली भी आ गया। उसने समझा मासी ने अंदर से कुंडी लगा ली है, मगर वो भी खुली हुई थी। दरवाज़ा बाहर से बंद है, अंदर से नहीं। मुझे कुछ खतरे का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन आयतल कुर्सी का वर्द करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही अली ने दरवाजे को हाथ लगाया, वो आसानी से खुल गया। मैंने मासी को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि वो डर न जाए। वो उससे अली की शरारत ही समझ रही थी। जब मैं उस घर में शिफ्ट हुई थी तो मुझे उस घर की फ़िज़ा अजीब भारी भारी महसूस हुई थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी क्योंकि मैं सोम सलात की बचपन से ही पाबंद थी और रोज़ाना चारों कुल आयतल कुर्सी और मंजिल पढ़कर घर पर दम किया करती थी। इसलिए मुझे डर तो महसूस नहीं होता था, मगर कुछ अनजाना सा एहसास होता जैसे कोई और भी यहाँ मौजूद है। दूसरी बार जब ये वाक़या पेश आया, उससे मुझे यकीन हो गया कि यकीनन कोई और भी मखलूक यहाँ रिहाइश पसीर है। उस दिन मासी कुछ सामान निकालने स्टोर में चली गई थी। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाज़ा खोला, चीखती चिल्लाती भागती हुई आई, बीबी स्टोर में एक बहुत बड़ी बला बैठी है। वो डर के मारे कांपती हुई बोल रही थी, क्या है मासी, चलो तो मेरे साथ। मैं देखने के लिए उठी। नहीं बीबी, आप नहीं जाएं, वो बहुत बड़ा है। मासी मुझे भी रोक रही थी। अरे डरो नहीं, मैं ये कहकर आगे बढ़ी और जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो दहशत से बेहोश होते होते बची। मैं तो औरत थी, अगर कोई मर्द होता तो भी हवास खो बैठता। एक बहुत ही बड़ा स्याह रंग का सांप कुंडली मारे बैठा था। वो इतना बड़ा था कि पूरी कोठरी को घेरे में लिए हुए था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। फिर मैंने बुजुर्गों से सुनी हुई बात को आजमाना चाहा और ज़ेरे लब यूँ गोया हुई, आप जो कोई भी हैं, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहाँ से चले जाइए, वरना आपके नुकसान की मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। ये कहकर मैंने कोठरी का दरवाज़ा खोल कर झाँका, जबकि मासी हवास भागता होकर मुझे रोक रही थी, मगर अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था।
मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और मासी से कहा, देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसका डर खत्म करने के लिए कहा, शायद रोशनदान से किसी चीज़ का साया आ रहा होगा। ये देखो, रोशनदान में रस्सी लटक रही है। मासी ने डरते डरते अंदर झाँका और बोली, साया इतना बड़ा थोड़ी होता है, वो तो सचमुच का नाग था, फन उठाए हुए था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी लाल लाल जुबान भी निकल रही थी। वो अंदर कहीं छुपा होगा। देखा तो मैंने भी यही था। मासी सच कह रही थी, मगर उसको ये बात कैसे बताती कि वो जो कोई भी था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देने से हट गया है और उसकी रिहाइश कहीं कहीं पर है। वो कभी मेरी बात का यकीन नहीं करती। मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अच्छा, शाम को जब डॉक्टर साहब आएंगे तो वो किसी को बुलाकर अच्छी तरह चेक कर लेंगे कि कोई बिल या सुराग तो कोठरी में नहीं है। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने कोठरी खाली करवाकर अच्छी तरह देख लिया, मगर वहाँ कोई सुराग नहीं था, न कोई बिल था। फिर भी उन्होंने दीवारों और फर्श को खुरच कर दोबारा पलस्तर करवा दिया। मासी अब भी स्टोर में जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए किचन के साथ जो खाली जगह थी वहाँ पर हमने दूसरा स्टोर बनवा दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में कोई ऊपरी चीज़ ज़रूर है जो हमें अपने होने का यकीन दिलाकर हमें घर छोड़कर जाने पर मजबूर कर रही है। मैंने डॉक्टर साहब से एक दिन इस मौजू पर बात की और बताया कि कुछ गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ है, कहीं हम लोगों को कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए आप दूसरा घर देख लें। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया उसके बाद मैंने अपनी ज़ुबान बंद कर ली। मुझे मालूम था वो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। तुम पढ़ी लिखी होकर जाहिलों वाली बातें कर रही हो। इससे पहले भी तो लोग इस घर में रहते थे, वो भी मेरे दोस्त थे, उन्होंने तो कभी ऐसी शिकायत नहीं की। ये इंसान की नज़र का धोखा होता है। मामूली चीज़ भी अनोखी और गैर मर्जी नज़र आने लगती है। डर और खौफ की हालत में इंसान जो सोचता है वैसा नज़र आने लगता है। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने नफ्सियात भी पढ़ी है। मेडिकल की तालीम में इंसानी नफ्सियात भी पढ़ाई जाती है। इतना तवील लेक्चर सुनकर मुझे खामोश होना पड़ा, लेकिन चंद दिनों के बाद मेरा फिर ऐसे ही वाक़ये से वास्ता पड़ा। उन दिनों तफरीह का कोई और ज़रिया तो था नहीं, सिवाय इसके कि अमीर और ज़मींदार या तो शिकार खेलने जाते थे या सिनेमा जाकर फिल्म देखते। मेरे शौहर भी फिल्मों के शौकीन थे और हर नई फिल्म दोस्तों के साथ जाकर ज़रूर देखते थे। उन दिनों मासी छुट्टी लेकर अपनी बेटी के घर गई हुई थी। अली की भी तबीयत खराब हो गई तो वो गांव चला गया। मैं बच्चों के साथ घर में अकेली थी। उस रोज़ मेरे शौहर का भी फिल्म देखने का प्रोग्राम बन गया। उनकी क्लिनिक अभी तक गाँव में थी। वो सुबह जाते तो शाम को वापस होते, इसलिए आखिरी शो यानी 9 से 12 वाली टिकटें खरीदते। उनका प्रोग्राम आखिरी शो देखकर सोने का था। उस दिन इतवार था। उन दिनों रात को देर तक जागने का रिवाज नहीं था। लोग जल्दी सोते और जल्दी उठते थे, इसीलिए सरे शाम भी सन्नाटा छा जाता था। डॉक्टर साहब का ये प्रोग्राम था कि वो गेट को बाहर से ताला लगाकर चले जाएंगे ताकि मुझे उठकर दरवाज़ा खोलना न पड़े और मेरी नींद खराब ना हो। मुझे भी उनकी ये तजवीज़ पसंद आई और बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर मैं खुद भी सो गई। मालूम नहीं उस वक्त क्या टाइम हुआ होगा कि एक अनजाने से शोर से मेरी आंख खुल गई। मैंने गौर किया तो बैठक वाले कमरे से बिनबिनाहट जैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई शरबोसियों में बात कर रहा हो। उसके साथ चाय का कप रखने और उठाने की भी आवाज़ आ रही थी। छत पर पंखा भी चलता हुआ महसूस हो रहा था। इसका मतलब था कि मेरे शौहर फिल्म देखकर वापस आ गए थे और खुद ही चाय बनाकर दोस्तों को पिला रहे थे। मुझे इसलिए नहीं उठाया कि मेरी नींद न खराब हो। मैं मुतमईन हो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे सख्त प्यास महसूस हुई तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने यूं ही बैठक की खिड़कियों से झाँका तो मुझे हैरत का ज़बरदस्त झटका लगा। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि वो सब आवाज़ें मैंने साफ तौर पर सुनी थी। मैं हैरत ज़दा खड़ी थी कि घर का मरकज़ी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मेरे शौहर आते हुए नज़र आए। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे वहाँ खड़ा देखकर उन्होंने पूछा। अरे मैं तो सो ही रही थी, पर पानी पीने के लिए अभी उठी हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं समझी शायद वो अपने दोस्तों को दरवाजे तक बाहर छोड़ने गए होंगे।
इसीलिए मैंने पूछा, आप कब आए? क्या थोड़ी देर पहले भी आए थे? नहीं तो, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर साहब ने कुछ हैरत से पूछा। इसलिए कि मुझे बैठक से बातों की आवाज़ आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं। नहीं भाई, चाय तो मैं बाहर से ही पी कर आया हूँ। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मुझे यकीन था कि मैं कुछ भी कह लूँ, मेरे शौहर नहीं मानेंगे। मैंने अपने पूरे होशो हवास में ये सारी बातें सुनी हैं, इसलिए मैं खामोश हो गई। और साथ ही मैंने ये भी सोच लिया था कि इस सूरत हाल का मुझे अकेले ही मुकाबला करना है। उस दिन मैं ऊपर के पोर्शन में किसी काम से गई थी। मासी सुगरा भी थी। वो मुझसे बातें करने लगी। असर का वक्त हो रहा था तो वो बोली, बीबी आप नमाज पढ़ लें तो मैं चाय बना देती हूँ। ये कहकर वो नीचे चली गई। मैं भी उठने का इरादा कर ही रही थी। अचानक वो पलंग जिस पर मैं बैठी थी वो ऊपर उठना शुरू हो गई। थोड़ी देर तक मुझे कुछ समझ ही ना आया। फिर एकदम मुझे खतरे का एहसास हुआ क्योंकि पलंग अब छत के करीब चली गई थी। मेरे यहाँ उन दिनों चौथे बच्चे की आमद थी। मुझे ये डर था कि पलंग अगर तेज़ी से नीचे गिरता है तो मुझे और मेरे बच्चे दोनों को खतरा है। तो मैंने जल्दी जल्दी कुरानी आयतों वर्द शुरू कर दिया। आयतें पढ़ते ही पलंग बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आ लगा और मेरी आंखों के सामने से एक साया निकलकर गायब हो गया। मतलब ये था कि अब मुकाबला वाकई शुरू हो गया है। घर में कई ऐसी पुरस्कार मखलूक ज़रूर है जो मुख्तलिफ फेज़ में मेरे सामने आकर मुझे डरा रही है। उनका मकसद शायद मुझे यहाँ से निकालना था, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। मैं ना कोई आलिम फाजिल थी, ना आमिल कामिल। मैं एक अल्लाह की अदना बंदी ये ज़रूर जानती थी कि इन चीज़ों से जो डरते हैं वो और उन्हें डराते हैं। मैं निडर वाक़ई हुई थी। फिर मुझे अल्लाह और उसके कलाम पर पूरा यकीन था, इसलिए मुझे गैबी मदद मिल रही थी और घर के दूसरे अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और दूसरी बात जो ये मेरी समझ में आ रही वो मखलूक जो कोई भी थी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। शायद वो नेक जिन्नात थे। बहरहाल अच्छे और बुरे तो सभी होते हैं। इस दफ़ा भी मेरे यहाँ बेटा हुआ और मैं 3 बेटों और 1 बेटे की माँ बन गई। उस रोज़ मैं मुन्ने को गोद में सुला रही थी कि मेरे बड़े बेटे ने सामने वाले मैदान में क्रिकेट खेलने की इजाज़त मांगी। उसके दोस्त उसे बुलाने आए थे। मैंने उसे इस शर्त पर इजाज़त दी कि मगरिब से पहले आ जाना, और वो खुशी खुशी अपना बैट उठाकर चला गया। इस बात को अभी 5-10 मिनट ही हुए थे कि मुन्ना सो गया था। मैं उसे झूले में लिटाकर उठी थी कि मासी के पास जाकर रात की खाने की तैयारी करूं। इतने में मुझे सामने से मेरा बड़ा बेटा आता हुआ नज़र आया। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, मैच ख़त्म हो गया क्या? मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और अंदर कमरे की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ा दिए। तो मैंने उसे फिर आवाज़ दी। बेटा, मेरी आवाज़ पर मासी भी उठकर खड़ी हो गई और बोली, बीबी आपका बेटा तो मैच खेलने गया हुआ है। मगर मासी अभी अभी तो वो अंदर आया है। नहीं बीबी, दरवाज़ा तो मैंने ही बंद किया था, वो अभी वापस नहीं आया है। अच्छा कहकर मैं खामोश हो गई, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से अपने बड़े बेटे को देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं अपनी तसल्ली के लिए कमरे के अंदर गई। वहाँ कोई नहीं था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। उसने मुझे अपनी मौजूदगी का यकीन दिला दिया था। बस डर था तो ये कि इन हालात से खौफज़दा होकर कहीं काम वाली न चली जाए। छोटे बच्चे के साथ कामों में मुझे फिर बड़ी मुश्किल हो जाती। शायद वो मखलूक भी ये समझ गई थी कि मैं भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि मासी के साथ दोबारा कोई हादसा नहीं हुआ था। अगर मैं उस हालत से डर कर अपने शौहर को मजबूर करती कि वो किसी आलिम को बुलाकर घर को दिखाएं और उन्हें भगाने की कोशिश करते, तो शायद मुझसे उनकी दुश्मनी पैदा हो जाती कि वो कौम जिन्नात में से थे और अच्छे थे। एक दिन खुलकर ये बात मेरे सामने भी आ गई थी। मासी और अली छुट्टी लेकर गांव गए हुए थे। उस दिन मैं अकेली थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे। जुमे का दिन था। जुमे को मेरे शौहर भी जुमे से पहले आ जाते थे। बच्चों की भी जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी। मैंने जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी कर ली।
फिर मैंने सोचा कि पहले कपड़े धो लूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर जुमे की नमाज के लिए बच्चों और शौहर को गुस्ल करना होगा। मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो रही थी कि अचानक एक लंबे कद की एक खूबसूरत औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं हैरान हुई कि ये औरत कौन है। अभी मैंने उससे पूछना ही चाहा था कि उसने सलाम करके कहना शुरू किया, आज जुमे का दिन है और तुम इतनी देर से गुस्लखाने में कपड़े धो रही हो। मुझे भी कपड़े धोने हैं, मेरे बच्चों को भी नमाज पढ़ने जाना है। तुम गुस्लखाना खाली करो तो मैं भी अपना काम करूं। मेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं बगैर खौफजदा हुए बोली, आ जाओ बहन, तुम अपना काम कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। ये कहकर मैं कपड़ा उठाकर खड़ी हो गई। मुझे हैरत हुई कि उसके पीछे मेरे बच्चों की उम्र के 8 बच्चे खड़े थे, 3 लड़के और 1 लड़की, और उनके बच्चों की शक्लें मेरे बच्चों की शक्ल से हूबहू मिल रही थी। मेरे उठते ही वो तुरंत गुस्लखाने में ये कहकर घुस गई कि तुमने मुझे बहन कहा है तो मैं भी ये रिश्ता निभाऊंगी। फिर कुछ देर तक कपड़े धोने और पानी गिरने की आवाज़ आती रही। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो एक मुसलमान जिन्नात में से थी। वो मेरे घर की शराकतदार थी और मैंने भी उसे कबूल कर लिया था। जब मेरे शौहर और बच्चे जुमे की नमाज के लिए जा चुके तो मैंने देखा कि 2 और बच्चे एक आदमी के साथ जा रहे हैं और उस आदमी की शक्ल भी मेरे शौहर से मिल रही थी। वो सब मेरी आंखों के सामने से बंद दरवाजे से निकल गए थे। अब तक मैंने जितने जिनों के बारे में सुना था वो नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन मेरा वास्ता एक नेक जिन की फैमिली से पड़ा था, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई थी। उनकी रिहाइश पहली मंजिल में बने कोने के कमरे में थी, क्योंकि मैंने उन्हें उसी तरफ से आते जाते देखा था। यहाँ सबसे अहम बात ये थी कि वो सब मेरे अलावा घर में किसी को नहीं दिखते थे। उसी तरफ से मुझे खाना पकाने की खुशबू और बर्तन धोने की आवाज़ें आती रहती थी। कभी कभी मासी भी कहती, बीबी बराबर वालों के यहाँ न जाने क्या पक रहा है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मेरे बड़े बेटे ने जब बोर्ड पास कर लिया तो मैंने मोहल्ले में मिठाई बांटी। फिर मुझे ख्याल आया कि अपनी नादीदा दोस्त जिसे मैंने बहन कहा था उसे भी इस खुशी में शामिल करूं। मैंने सुना था कि जिन्हों को अखरोट बहुत पसंद होता है, तो मैंने शहर की सबसे महंगी दुकान से अखरोट की मिठाई मंगवाई और उसे ले जाकर उस कमरे के दरवाजे पर रख दिया। फिर मुझे बहुत खुदगुस आवाज़ आई, बहुत मुबारक हो। अगले दिन मेरे बेटे के टेबल पर बहुत ही खूबसूरत पेन का एक डिब्बा रखा हुआ था, जिसे पाकर मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। मैं समझ गई ये उन्हीं की तरफ से तोहफा है। अम्मी, ये आप लाई हैं? मेरे बेटे ने पूछा। रख लो बेटा, ये मेरी एक दोस्त ने दिया है। वो बोला, बहुत शुक्रिया। सन 1970 में फसाद और तरह तरह की अफवाह फैल गई, जिसलिए मैंने बच्चों को उनके ननिहाल भेज दिया और मासी भी बहाना करके गांव चली गई। अली भी नहीं आया। मैं घर में अकेली रह गई। मेरे शौहर सुबह क्लिनिक जाते और मैं सारा दिन घर पर अकेली रहती। सुबह जाते वक्त वो अपने सामने मुझसे गेट में ताला लगवाते और तब तक खड़े रहते जब तक मैं कमरे का दरवाज़ा बिना बंद कर लेती। मैं कई दिन से घर के बाहर खेल के मैदान में एक लड़की को बैठा देखती रहती। फिर मुझे ख्याल आया कि ये लड़का मेरे शौहर के आने जाने का वक्त नोट कर रहा है। उसके अगले दिन मेरे शौहर ज़रा जल्दी में थे, इसलिए बिना ताला लगवाए निकल गए और वो लड़का लपक कर मेरे घर के पास आ गया और उसने दरवाजे के बीच में हाथ डाल दिया। मैं दरवाज़ा बंद करना चाह रही थी और वो अंदर आना चाह रहा था। तभी उस औरत का शौहर बाहर आया और उसने मुझे हाथ के इशारे से अंदर जाने को कहा, तो मैं अंदर चली गई। उस आदमी को देखकर वो लड़का भाग खड़ा हुआ और उस आदमी ने ताला बंद करके चाबी वहीं छोड़ दी। जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि किस तरह वो लड़का घर में घुसना चाह रहा था और मैं कैसे बची। ये बात मैं गोल कर गई। फिर मेरे शौहर ने कहा कि तुम कराची चली जाओ, यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं सब कुछ बेचकर वहाँ आने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपना सामान पैक किया और मेरे शौहर मुझे छोड़ने स्टेशन आए। मुझे वेटिंग रूम में बिठाकर वो टिकट लेने चले गए। तभी एक आदमी उस वेटिंग रूम में आ गया
और मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगा। मुझे उसका इस तरह घूरने पर डर सा लगने लगा। इतना तो मुझे जिनों के साथ रहते हुए भी कभी डर नहीं लगा। तभी एक फैमिली वहाँ आ गई और मैंने चैन की सांस ली। फिर मेरे शौहर भी टिकट लेकर आ गए और मैं जाकर अपनी बोगी में बैठ गई। वो फैमिली अब प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, शायद अपनी बोगी की तलाश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर ने खुदा हाफिज कहा और ट्रेन चल पड़ी। वो फैमिली अब भी वहीं पर खड़ी थी। मैंने ध्यान दिया, ये वही फैमिली थी जो मेरे साथ उस घर में रहती थी। वो भी मुझे छोड़ने आए थे। फिर मैंने अपने करीब एक आवाज़ सुनी, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। इस वाक़ये में कहीं भी डर और खौफ का जिक्र नहीं है। ये वाक़या मेरा आपको सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिन और जादू टोना होता है और ये कुरान से भी साबित है और बाज़ लोग इस पर यकीन नहीं करते। अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें